में जो बेरोजगारी का समाधान है वो मैं करूंगा। रोजगार के सारे समाधान, सारे रास्ते हम निकालेंगे। महंगाई क्या करेंगे, बेरोजगारी युवाओं के लिए करेंगे? वैसे तो सरकार ने महंगाई को बढ़ा करके आम जनता का, गरीबों का कमर तोड़ दिया है। अगर ये हम सांसद बनते हैं तो सरकार किसी की भी रहे, हम सरकार के नाक में नकेल कर देंगे और महंगाई से जनता को मुक्ति दिलाएंगे हम। ये हमारी भ्रष्टाचार क्या करेंगे? भ्रष्टाचार पर जितने भी भ्रष्टाचारी है, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। ये सारे लोग एक समय जेल जाएंगे और जल जीवन इनका मिशन है ना, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में चाहे ये केंद्र के मंत्री हो चाहे स्टेट के मंत्री हो, सारे मंत्री जेल जाएंगे। श्रवण कुमार निराला अकेला सांसद बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हूँ, संसद भवन नहीं चले दूंगा। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, गिरेबान पकड़ लूंगा और सारे भ्रष्टाचारियों को मैं जेल डाल के दिखा दूंगा। विपक्ष दावा कर रहा है कि संविधान को खत्म किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष तो सारे, विपक्ष में किसको कहेंगे? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, जो गरीबों को काटते हैं, दोनों डसते हैं। और आज तक गरीबों का हक न तो कांग्रेस ने दिया न तो भाजपा ने। ये लोग जनता को भिखारी बनाना चाहते हैं। 5 किलो राशन देने की बात तो करते हैं, लेकिन गरीबों का हक नहीं देना चाहते हैं। हम कहते हैं 1 एकड़ जमीन दो, तुम्हारा 5 किलो राशन भीख नहीं चाहिए। हम भिखारी नहीं है, ये सरकार हमें भिखारी बनाती है। एक तरफ 5 किलो राशन देने की ड्रामा बीजेपी के लोग करते हैं और कांग्रेस के लोग कहते हैं हम 10 किलो अनाज देंगे। हम कहते हैं कि 1 एकड़ जमीन हर गरीब को मिलना चाहिए। गरीब मालिक बनना चाहिए, गरीब को मालिक बनने का हक है। गरीब मजदूर को भी मालिक बनने का हक है। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? वोट के मामले में हम बराबर हो गए। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू इस देश के अंदर, और तो वोट के मामले में बराबर हुए, जमीन के मामले में क्यों नहीं बराबर हुए? ये देश की सरकारों की जिम्मेदारी थी, जो सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। और देश के अंदर, देश के सदन के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं रहा जो जनता की आवाज उठाए, जनता की जो बात करे। श्रवण कुमार निराला अगर जाएंगे तो हम गरीबों के हक और अधिकार की बात। पेपर लीक पर क्या स्टैंड है आपका? पेपर लीक तो सरकार का एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये बेरोजगार नौजवानों का पैसा लेकर के कैसे माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को फार्म भराने के लिए गरीब लोग पैसा देते हैं और नौजवान किस तरह से 500 रुपए की व्यवस्था करता है। और ये पेपर लीक करके सरकार का जो बेरोजगार नौजवान है उनसे करोड़ों रुपए लेकर के सरकार हड़प गई है और बेरोजगार नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। इसलिए ये सरकार के खिलाफ हम लोग पूरा इसका मोर्चाबंदी करेंगे और जो नौजवान बेरोजगार है इसका बदला जरूर लेगा इस बार। और श्रवण कुमार निराला बांसगांव से सांसद जरूर बनेंगे। युवाओं को सपनों को रौंदा जा रहा है, प्राइवेट सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो सरकार आरक्षण सरकार का बहुत बड़ा कुचक्र है। आरक्षण के खिलाफ सारे सरकारी संस्थानों को बेच करके ये लोग प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, मोदी और अडानी और अंबानी को, ताकि वहां पर आरक्षण न देना पड़े। ये बीजेपी सरकार आरक्षण की दुश्मन है, ये बीजेपी सरकार संविधान की दुश्मन है, ये बीजेपी सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को कुचल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के मूल भावना को रौंद रही है बीजेपी सरकार। इस सरकार के निजीकरण के हम खिलाफ हैं। देश के सारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका सरकारीकरण होना चाहिए। देश के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनका सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तब जाके देश के नौजवानों का और देश का भला होगा। ये हमारा मकसद है। बिजली का बिल और किसानों की आत्महत्या का बिल के बारे में तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, ये दोनों मिल करके कि गरीब जनता, जो गांव की जनता है ना, बिजली का बिल आप देखेंगे कि ऐसे था, बिजली का बिल फर्जी बिल बढ़ाया जाता है। चाहे जेई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे एक्सीएन हो, चाहे उसके चीफ इंजीनियर हो, मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री तक, ये पूरा भ्रष्टाचार का पैसा जा रहा है। गरीबों का बिल बढ़ा करके गांव में गरीबों का शोषण किया जा रहा है। अगर श्रवण कुमार निराला एमपी बनेंगे तो चाहे जेई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे एक्सीएन हो, चाहे चीफ हो, हम जो ये भ्रष्टाचार स्कैम चला रहे हैं इन सबको हम जेल भेजेंगे। हम जनता की लड़ाई को आप किस हद तक लड़ेंगे? जनता की लड़ाई अकेला श्रवण कुमार निराला पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा है। आपने देखा कि लाखों लोगों को लेकर के मैंने अभी गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर आंदोलन किया था 10 अक्टूबर को, और उस सरकार उस आंदोलन से डर गई, घबरा गई और मुझे स्वयं सरकार ने जेल भेज दिया था। अभी मैं 22 दिन जेल के अंदर रह करके मैं आया हूँ जनता की लड़ाई। और ये सरकार, जब हम जनता की आवाज उठाने लगे तो ये सरकार ने मुझे रोका, मेरा घर सीज किया, मैं हाई कोर्ट से अपना घर छोड़ा के आया हूँ। ये सरकार मुझे हर कदम पर डराने
की जो कोशिश किया है, मैं इस सरकार से डरने वाला नहीं हूं और गरीब जनता की आवाज अगर उठाते अगर श्रवण कुमार निराला की जान भी चली जाए ना, तो समाज के लिए हम अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं। क्या कहेंगे योगी पर? योगी आदित्यनाथ तो बस एक तरह से कहिए मोहरा है। वो सिर्फ टीवी और अखबारों में चमकाते हैं, भाषण तो दे देते हैं, लेकिन वास्तव में रियल में जो आम जनता के हित की बात है वो योगी आदित्यनाथ भी नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी की